सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और क्रिया चरित्र का जाल। दरबारे ये दस्तखत नहीं करेगा, इसलिए मेरा हुक्म है इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। हरामजादी, मैंने कहा था ये स्कूटर कहाँ गया? कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हरामजादी, हराम। लगा इसके गले में फांसी का फंदा। आज हम इसका राम नाम सत्य कर देंगे। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। स्कूटर कहाँ मर गया? स्कूटर का हवाई करी है। हरामजादों काट कर फेंक दूंगा। पंचर खड़ा होगा, क्या करी बताओ? लापरवाही पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, एक रस्सा उधर बांध दो और दूसरा खींचो। हमारे होशियार हो जाओ। ये आया हरामजादा। मेरे तीन कहने पे ये फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब दिन। अरे वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी। हुकूमत का कदर बागी है, ऐसे हुकूमत का कदर कदर बागी है। इसने आधे बगावत का फैलाया है, जबकि कहना हमारा ना इसने किया। हुक्म फांसी का माला ही दिलवाई है। दूंगा मैं काट कर मोटी मोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा खिला दूंगा मैं। आखिर तू कौन है? यहाँ किस लिए आए हो? वाह, तो मुझे नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मेरा नाम डाकू मलखान सिंह है। डाकू मलखान सिंह, यहाँ किस लिए आए हो? शायद लगता है कि तेरे कानों में हमारा ऐलान नहीं पड़ा। कैसा ऐलान? महारानी जी, हमारा ऐलान था कि इस जूनागढ़ में कोई भी इंसान
किसी की खुशियां नहीं छीन सकता, किसी को सता नहीं सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन आज वो गुस्ताखी तुमने की है। मलखान सिंह वो मेरा बेटा है। अच्छा, वो मेरा बेटा है। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी। ओ तुम कौन होते हो? मेरे आदेश का जो पालन न करे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होता है। अच्छा, हाँ महारानी, मैं इस बच्चे की जान तुम्हें नहीं लेने दूंगा। इसे लेकर मैं अपने साथ जाऊंगा। मलखान सिंह के बच्चे, तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चलाती हो। अब तुम तो सिर्फ एक हो। वाह वाह महारानी, बहुत खूब कहा। हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती है। हाँ, लेकिन हमारी भी बात सुन लो। अगर तुम साल में हमारे जैसे मलखान को 365 चराती हो, तो मैं भी महारानी जी साल में तुम जैसे छिनारों को 3365 अपनी जान से। आपके सामने मुझे क्या बोला? हमारी महबूबा को छिनार बोला? हरामजादे काट कर फेंक दूंगा। और रंडी के भड़वे हरामजादे, साले हलक से जबान खींचकर जमीन पर फेंक दूंगा। और सुन, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ उसको। और याद रख, अगर दोबारा आऊंगा ना तो तुम दोनों की जान लेकर जाऊंगा। नहीं, याद रखना। तुम उसको लेकर नहीं जा सकते। तुम उसको लेकर नहीं जा वाह मैं चाहता तो फौरन गोली चला सकता था, लेकिन नहीं महारानी जी, जो काम हम करने वाले थे अब वही काम वो करेगा। अब हमारे हाथ से बला छूटी, अब कुंवर जयसिंह का खून वो हरामजादा खुद कर देगा। सही कहते हो। ऐसा करो, देखो मेरी बेटी अब सयानी हो गई है, इसलिए आप जाइए कहीं अच्छा सा वर देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं, अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देखेंगे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, जाइए। बाय। देखो, आप अपनी बेटी रंजना को बुलाकर कुछ बातें करते हैं। हाँ, बेटी रंजना, बेटी कहाँ माँ बोलावती है। बेटी क्या कर रही थी? कमरे पे थी। देखो, तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब दूल्हा खोजने गए हैं। अब तेरी शादी हो जाएगी। करेगी कि नहीं शादी? क्यों नहीं? तू मेरी बेटी है, मेरा कहना क्यों नहीं करेगी? अरे मेरी बेटी लाखों में एक है, लाखों में एक अप्सरा है, अप्सरा। क्या मेरी बेटी, क्या बाल हैं, क्या झुमके हैं, क्या आंखें हैं, क्या ओठ है, क्या गाल है। लाखों में एक है, लाखों में एक। आप कौन?
महारानी जी, मुझे डाकू मेहरबान सिंह कहते हैं। डाकू मेहरबान सिंह, जी हाँ। बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं महारानी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं आपके इसी जूनागढ़ राज्य में रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चलकर यहाँ की राजमलिका से मुलाकात कर लूं। बोलिए, क्या कहा? लेकिन महारानी जी, मैं यहाँ आकर क्या सुन रहा हूँ कि आप किसी की शादी की बातें कर रही हैं। अपनी बेटी रंजना की बात कर रहे हैं। ओह, यानी आप अपनी बेटी रंजना की शादी की हाँ। बात कर रही हैं। महारानी जी, अगर आपको इतराज न हो तो मैं आपकी बेटी रंजना से दो बातें कर लूं। दो बातें? जी हाँ। लेकिन कुछ कहना नहीं मेरी बेटी को। नहीं महारानी जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो दो बात क्या चार बातें करी। बेटी रंजना, मेहरबान सिंह आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें कर लो, डरना नहीं। मैं यहाँ के महारानी हूँ, बात कर लो। क्या बात है? वाह, सचमुच में महारानी जी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। क्यों नहीं, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। वो बड़ा ही खुश नसीब वाला है जो आपकी बेटी महारानी जी, होशियारी नहीं। आपने तो कहा दो बातें करूंगा, और ये क्या किया? मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। महारानी जी, मेरा ऐलान था कि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती, इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियां नहीं मनाई जाएगी। देखो मेहरबान सिंह, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हरामजादी, तेरी बेटी को छोड़ दूं? तेरी बेटी को ये मेहरबान सिंह नहीं छोड़ेगा, इसे अपने साथ लेकर जाएगा। मेहरबान सिंह, क्या कहना चाहती है? तो जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे, हाथ इसके बदन में लगाना नहीं, हाथ इसके बदन में। कैसे खाता हो, कैसे दे रहे हो सजा, किस खाता हो, किसे दे रहे हो सजा, इसके जब धागा लगाओ नहीं, इसकी जब धागा। खता जानना चाहती हो महारानी? हाँ, याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जब की भाभी गई मेरी सुरधाम को। फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, फैसला फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, जेल खाने की मुझको सजा है मिली। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ।
मेरी बेटी को छोड़ दो। महारानी जी। आखिर आप मेरी बेटी को ले जाकर के क्या करेंगे? हो, आपकी बेटी को ले जाकर करूंगा क्या? हाँ। महारानी जी, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे 12 बच्चों की माँ और तुम्हें 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। क्या? तुम नानी बन गई हो और मंत्री जी नाना बन गई है, हम मामा बन जा रे। हरामजादा, मामा बनने का शौकी आ रहा है। देखो, मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी के साथ करना चाहती हो वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़। अरे हट! तू जैसी रंडी और छिनार के साथ भला कौन ऐसे कुकर्म हरकत करेगा? ना जाने किन किन के साथ तूने अपना मुंह काला किया होगा। और महारानी, जो बात तेरी बेटी में है अब वो बात तुझमें नहीं रह गई, इसलिए तेरी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो बेटी से हाथ धो बैठो। नहीं, मेरी बेटी। ए बुलाओ, मंत्री जी को बुला के लाओ। मंत्री जी जल्दी आओ। क्या हुआ? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है बे? मैं लूट गई, बर्बाद हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है? तुम इतना परेशान हो, इतना चिंतित क्यों हो? अरे मोरी चिरैया, पहले ये रोना बंद करो। अरे अब तो तुम नाना बन गई हो रे। वो क्या कहते हैं, डाकू डाकू आया था यहाँ पे। वो क्या नाम था? मेहरबान, डाकू मेहरबान सिंह आया था और मेरी मेहरबान? बेटी रंजना को उठा कर ले गया। क्या? डाकू मेहरबान ने आपकी बेटी को अपने साथ लेकर गया? हरामजादे! मेहरबान, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। महारानी, चिंता मत करो, हाँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हरामजादे को मौत के घाट उतार कर तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले आऊंगा। हाँ, मेरी बेटी मुझे चाहिए। मेहरबान, तेरी तो ऐसे की तैसे। क्या भगवान, अब मंत्री जी का आने का इंतजार करती हूँ। आइए। हेलो। ए लड़के, जी सरदार जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। हाँ। ये बताओ कि महारानी तुझे फांसी क्यों दे रही थी? सरदार जी, हमारी माँ मुझे फांसी इसलिए दे रही थी, मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ इस जूनागढ़ की इकलौती वारिस बनना चाहती है। लेकिन जैसे हाँ। मेरी बातें हजम नहीं होती। एक माँ अपने बेटे को फांसी कैसे दे सकती है? सही कहते हैं, सही कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती।
तो भला अपने हाथों से फांसी कैसे दे सकती है। लेकिन जब वो मेरी माँ है ही नहीं तो भला कैसे उसको दर्द होगा। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और हमारे पिताजी भी मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो गए। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जैसे? अरे कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले, कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले और मेरी मैया से मुझको छुड़ाने वाले। कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा और बला सर की मेरे और अपने सर उठाने वाले। तो कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊंगा। कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊंगा और तेरी हिफाजत के लिए मैं आऊंगा। जैसे तेरा जानना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ तो इतना समझ ले कि लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? जेठा जयसिंह, तुझे अपने अड्डे पर तो मैं लेकर चला आया, लेकिन तू इस जूनागढ़ का राजकुमार है। वहां तेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर, चलने के लिए कालीन। यहाँ तू पत्थरों की ठोकरों में नहीं रह सकता है, सहन नहीं कर सकता है जयसिंह। इसलिए मेरा कहना है कि वापस चला जा अपनी माँ के पास। मलखान सिंह, काश आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अरे तो क्यों बचाया था मुझे, मर जाने दिए होते। इससे अच्छा है कि मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। अगर मैं आज से अपने माँ के पास गया तो मेरी माँ मुझे देखते ही फांसी का हुक्म दे देगी और आप बचा करके मुझे फिर उसी मौत के मुंह में ढकेलना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी हिफाजत ये डाकू मलखान सिंह हमेशा करेगा। जा अपने महल वापस, जब भी जरूरत पड़ेगी ये मलखान सिंह हाजिर रहेगा। लेकिन जा तो रहा हूं, लेकिन सही समय से आ जाना, नहीं तो मेरी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी। घबराओ नहीं जयसिंह, तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने हम कुछ साथी तुम्हारे महल के चारों तरफ लगवा देंगे।
देखिए मेरे मालिक, आज अपना ही जिगर का टुकड़ा नजरों के सामने, फिर भी मैं उसे अपने गले नहीं लगा सका। कितना भागा, अरे कितना लेकिन बेटा जयसिंह, तू चिंता मत कर, हम तेरी हिफाजत करेंगे। अगर आज हम तुझे बता देते कि हम ही तेरे बाप हैं, तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाता। बेटा जयसिंह, वही तेरी नागन माँ ने मुझे पानी में जहर देकर मारना चाहा। जब तक उस हरामखोर से मैं बदला नहीं चुका लेता, जब तक मैं तुझे अपने गले से नहीं लगा सकता। लेकिन महारानी सतवंती, बहुत जल्द हम तेरे महल फिर आ रहे हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी मां तेरे लिए सपने सजा कर रखी थी कि तेरी शादी करेगी और तेरी बारात आएगी और ढेर सारी खुशियां मनाएगी। लेकिन आज ये मेहरबान तेरी मां और तेरे सपनों पे पानी फेर चुका है। देखो सरदार जी, गलती तो मेरी माँ पिता ने की है, इसमें मेरी क्या कसूर है? आप मुझे मेरे घर के पास ढील दे चले। छोड़ देंगे तुझे तेरे घर के पास, लेकिन मेरा ऐलान था कि कोई खुशियां मना नहीं सकता जब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ये गलती तेरी माँ ने किया जो तेरी शादी रचाने चली। आज ये मेहरबान इस बियावान जंगल में तेरी इज्जत लूटकर बर्बाद कर देगा और तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं कुछ भी कर सकता हूं राजकुमारी, कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है, देखता। राजकुमारी रंजना, आज मेहरबान के हाथों तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं, आज मैं तेरी इज्जत तार तार अब आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। और मैं किस लिए मान चुकी हूँ? मैं अपने गांव जाऊंगी तो यही गांव वाले ताने मारेंगे कि रंजनक तो डाकू उठा के लेके गए, उसकी तो इज्जत लुट गई होगी। दुनिया से ताना मारते हुए मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया था कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत बर्बाद करेगा? अरे नहीं, मेहरबान तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि उस राजमहल में रहते रहते कहीं अपनी माँ की तरह तुम भी तो नहीं हो गई।
लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ से बिल्कुल हटकर हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि वक्त आने पर मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकता, क्योंकि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती तब तक खुशियां मैं भी नहीं मना सकता। इस वक्त तुम अपने राजमहल जाओ। आज तो मैं राजमहल गया था,